जनवरी की रात करीब 2 बजे 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स, बॉम्ब असॉल्टर और ट्रैकिंग जेट्स 20 अलग अलग लोकेशन से काराकास में दाखिल हुए। इनमें F-35 भी शामिल थे। ये आसानी से रूसी S-300 और चीनी रडार को चकमा दे सकते थे। ये फाइटर जेट्स जैसे जैसे आगे बढ़ते, साइबर अटैक के जरिए काराकास शहर की बिजली ठप कर दी जाती। देखते ही देखते पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। वेनेजुएला की आर्मी का ध्यान भटकाने के लिए इन फाइटर जेट्स ने कई धमाके किए। फुएर्टे ट्यूना कमांड सेंटर और ला कार्लोटा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। फाइटर जेट्स ने वेनेजुएला के रूसी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम पर बमबारी की, जिससे मिशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में शामिल हेलीकॉप्टरों के लिए रास्ता लगभग सुरक्षित हो गया। डेल्टा फोर्स के कमांडो MH-47 चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर में सवार होकर समुद्र के ऊपर सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए काराकास शहर में दाखिल हुए। शुरुआत में हेलीकॉप्टर पूरी तरह अनडिटेक्टेड रहे, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर माद्रो के सुरक्षित ठिकाने के पास पहुंचे, जमीन से भारी फायरिंग शुरू हुई। MH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को गोली लगी। इसके साथ ही मिशन की प्लानिंग करने वाले और फ्लाइंग लीडर के पैर में 3 गोलियां लग गई। इस एक पॉइंट पर मिशन नाकाम हो सकता था। अगर हेलीकॉप्टर गिरता तो दुश्मन शहर में अमेरिकी सैनिक फंस जाते, जिससे बड़ा सैन्य और राजनीतिक संकट खड़ा हो जाता। ठीक 2:01 पर डेल्टा फोर्स का हेलीकॉप्टर माद्रो के सेफ हाउस के ऊपर पहुंचा। हेलीकॉप्टर से 80 से ज्यादा कमांडो नीचे उतरे। माद्रो की सुरक्षा में वेनेजुएला के साथ क्यूबाई सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात थे। दोनों तरफ तेज फायर फाइट हुई। लगभग 40 वेनेजुएलाई और 32 क्यूबाई सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसके बाद गेट उड़ाकर डेल्टा फोर्स के कमांडो सीधे माद्रो के बेडरूम तक पहुंचे। माद्रो और उनकी पत्नी सिलिया स्टील से बने सेफ गेट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन गेट तक पहुंचने के पहले ही डेल्टा फोर्स ने उन्हें घेर लिया। न कोई हाथापाई, न कोई जबरदस्ती, दोनों ने खुद को डेल्टा फोर्स के सामने सरेंडर कर दिया। माद्रो और उनकी पत्नी को बंदी बनाकर सेफ हाउस की छत पर लाया जाता है, जहां पहले से डेल्टा फोर्स का हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। 4:20 पर हेलीकॉप्टर वेनेजुएला की सीमा से बाहर निकल चुका था। दोनों को एयरलिफ्ट कर अमेरिकी नेवी के जहाज USS आइवो जीमा पर ले जाया गया। डेल्टा फोर्स का मिशन पूरा हो चुका था। यहाँ से उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। मिशन के करीब 1 घंटे बाद ट्रंप ने दुनिया को खबर दी, माद्रो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दोनों पर नार्को टेररिज्म के तहत आपराधिक मुकदमा चलेगा, जिसकी अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।